स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आएगा ह्यूमन वैल्यू, मीनिंग, नेचर एंड इम्पोर्टेंस। मानवीय मूल्य, अर्थ, प्रकृति और महत्व। सबसे पहले हम मानवीय मूल्यों के महत्व के बारे में पढ़ें। अभी हमने एक सेल्फ कंसेप्ट के बारे में पढ़ा, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए पढ़ा। अब देखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में हमने बड़ी विस्तृत चर्चा की, जिससे हमें पता चलता कि सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अगर हम अपनी डे टू डे लाइफ में उन चीज़ों को अपनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, अगर हम किसी भी कार्य को करने से पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है, और हम पूरा दृढ़ निश्चय करेंगे और अपना हमारा जो विज़न और मिशन है उसको बिल्कुल हम उत्कृष्ट बनाने की कोशिश करेंगे, तो हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ठीक है। अगर हम अपने इरादों पर पूरी तरह से जो है पक्के रहेंगे और हर प्रकार की मुश्किलों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, तो स्वाभाविक तौर पे यही कॉन्फिडेंस लेवल है। इसी को हम कॉन्फिडेंस कहते हैं, इसी को आत्मविश्वास कहते हैं कि जब हम पूरी तरह पूरी ताकत के साथ जो है अपने एक्शंस के प्रति पूरी तरह सक्रिय रहते हैं, अपने कार्यों के प्रति पूरी तरह से सक्रिय रहते हैं, तो हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होता और इससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है बड़ी तीव्रता के साथ बढ़ जाता है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस ह्यूमन वैल्यूज, मीनिंग, नेचर एंड इम्पोर्टेंस। राइट। अब देखिए, मानवीय मूल्यों के बारे में मुझे लगता है कि हमने कई बार डिस्कस भी किया है कि ह्यूमन वैल्यू या यूनिवर्सल वैल्यू एक ही बात है। उनको मानवीय मूल्य भी बोल सकते हैं या उनको सार्वभौमिक मूल्य भी बोल सकते हैं। अब देखिए, वैल्यू हमारे लिए कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक ऐसा शब्द वैल्यू हमारे लिए क्या मूल्य है? जो चीज़ हमारे लिए हमारी ज़रूरत है, हमारी इच्छाओं को पूरा करती है, वो हमारे लिए क्या बन जाती है? वैल्यू बन जाती है। एक पेन होता है जो एग्ज़ाम के टाइम पे लिखने में हमारी बहुत अच्छी सहायता करता है, तो वो हमारे लिए एक बहुत वैल्यूएबल मैटर बन जाता है, एक मूल्यवान चीज़ जो है हम लोगों के लिए जो है वो बन जाती है। अगर हम प्राचीन जो हमारा दर्शन था, एक अकॉर्डिंग टू हिंदू फिलॉसफी की बात करें, तो प्राचीन में समय में जैसे हमारे 5 यूनिवर्सल वैल्यू है, इन्हीं को पहले अलग से नामों से जाना जाता था, जैसे धर्म है, ठीक है, जो और मोक्षा है, लिबरेशन, ठीक है, अर्थ एंड काम। 4 प्रकार के जिनको प्राचीन समय में पुरुषार्थ के नाम से जाना जाता था। ठीक है। धर्म कि जो लोग धर्म के रास्ते पे चलते हैं, ठीक है, या जो मोक्ष, लिबरेशन, टोटली डिटैचमेंट फ्रॉम द वर्ल्डली पोसेशन, ठीक है, या अर्थ मीन वेल्थ, संपत्ति, और कामा, कामा मीन डिजायर। अब इन 4 प्रकार की वैल्यूज़ में जो मोक्षा और धर्म जो है, इनको हायर वैल्यू का स्टेटस दिया गया था, और जो दो दूसरे प्रकार के हैं वेल्थ और कामा, इनको जो था वो लोअर लेवल का स्टेटस दिया गया था। ठीक है। मोक्षा इज रिगार्डेड एज हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है, मोक्ष एंड धर्म इज आल्सो रिगार्डेड एज द हाईएस्ट वैल्यू, एंड अर्थ एंड काम आर गाइडेड बाई धर्म एज ए इंस्ट्रक्शनल वैल्यू। ठीक है ना। और अर्थ और जो कामा था, इनको इन मूल्यों का आधार माना था। ठीक है ना। ये जो थे वो निचले स्तर के मूल्य थे। ये इसलिए निचले स्तर के मूल्य माने जाते थे क्योंकि ये व्यक्ति को क्षणिक खुशी देते हैं। जैसे अर्थ की बात करें या हम कामा की बात करें, डिज़ायर की बात करें, देखो ना, जैसे हमारी कोई इच्छाएं होती है या संपत्ति या इच्छाएं, दोनों चीज़ें हैं, ये हमें एक फॉर एवर प्लेजर नहीं दे सकती है। ठीक है ना। एक मोमेंट्री प्लेजर जो है वो व्यक्ति को जो है वो ये चीज़ें देती है। लेकिन जहाँ तक हम धर्म की बात करें या हम लिबरेशन, मोक्षा की बात करें, ये हाईएस्ट वैल्यू है। ठीक है ना। क्योंकि ये हमारे जीवन की आधारशिलाएँ हैं, ये हमारे जीवन में एक नई चेंज लाती है और हमारे जीवन में ये सभी चीज़ें जो है एक चार्म लाती है। इसलिए ये सभी चीज़ें हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक जरूरी है। तो इन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए, जैसे हमारे 5 प्रकार के जो मूल्य हैं, वैसे तो कई प्रकार की वैल्यूज़ मानी जाती है, देयर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ वैल्यू, लेकिन उनमें अमंग ऑल 5 आर यूनिवर्सल, उनको एक सार्वभौमिक दर्जा दिया गया। यूनिवर्सल का मतलब कि वो पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान है, उनके लिए किसी भी सैन्य शक्ति का, किसी भी इकोनॉमिक पावर का और किसी भी प्रकार की कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो उनको जो है आइसोलेट कर सकती है। ठीक है। और उनकी एक इतनी ज़्यादा पावरफुल शक्ति है कि उनको आप कई तरह से उन सब चीज़ों को आप जो है आप उन चीज़ों को देख सकते हैं। अब जैसे हम सबसे पहले मूल्यों के बारे में जाने कि मूल्यों के बारे में हमारी राय क्या है। अगर हम बात करें मनोवैज्ञानिक मूल्यों की, कि साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी ऐसी वस्तु जो हमारी इच्छा को पूरा पूरा करती है वो हमारे लिए मूल्यवान बन जाती है। एनीथिंग दैट सेटिस्फाई अवर डिज़ायर वो वैल्यू है,
हमारे लिए क्या वैल्यू। अगर हम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो चीज़ हमारी इच्छा को पूरा करती है। अगर हम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो चीज़ मूल्य किसी विषय या कार्य की विशेषता है जो जीवन के संरक्षण और विस्तार करने में सहायता करती है। वैल्यू इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए थिंग और एक्टिविटी विच हेल्प्स इन कंजर्वेशन एंड फर्दरेंस ऑफ अवर लाइफ। अगर जैविक तरीके से देखें तो वो चीज़, ठीक है ना, जो हमारे जीवन के संरक्षण और विस्तार में हमारी सहायता करते हैं, वो हमारे लिए वैल्यू है। अगर हम इथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि हमारे लिए मूल्य क्या है, वो मूल्यवान विषय या कार्य जो हमारी आत्मा को संपूर्ण बनाने में सहायता करते हैं। थिंग्स, those things or activity are valuable which helps in making our soul perfect, जो हमारी आत्मा को संपूर्ण बनाने में हमारी सहायता करते हैं। अगर हम फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मूल्य ना तो एक वस्तु है और ना ही व्यक्ति विशेष है, परंतु एक तरह का विचार या दृष्टिकोण है। उसी तरह जैसे कोई वस्तु मनुष्य के लिए जो लाभदायक हो कीमती बन जाती है। वैल्यू सिग्निफाइज नाइदर ए थिंग nor an individual but a thought or a point of view. As such, everything which is useful to an individual becomes valuable to him. ठीक है, आज हमने मूल्यों के अलग अलग जो उनके मनोवैज्ञानिक, जैविक, नैतिक या दार्शनिक अर्थ माने जाते हैं, इनके बारे में पढ़ा और आगे हम नेक्स्ट डिटेल में पढ़ेंगे।